ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से कोशिश होती है इस चैनल के जरिए लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। सो आज का टॉपिक बिल्कुल कनाडा के VFS वैक सेंटर्स को लेके आए नए ट्वीट के रिगार्डिंग है, बट इसके साथ साथ हमें कुछ चीज़ों को और भी समझना पड़ेगा। सो आगे चलने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़े। सो मिस्टर नादिर पटेल जो कि इंडिया हाई कमीशन में हैं और उन्होंने जो ट्वीट कल किए हैं उसमें ये उन्होंने साफ कर दिया कि जो वैक्स सेंटर्स हैं वो अब नवंबर एंड तक क्लोज रहेंगे। जी हाँ, बट इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये फेजेस में चीजें ओपन होंगी। सो जैसे हम पहले स्टेज पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बायोमेट्रिक समवेयर इन मिड ऑफ नवंबर या एंड ऑफ नवंबर स्टार्ट होंगे, उस चीज पे उन्होंने अभी रोक लगा दी है। अभी उन्होंने जो अपना प्रेजेंट सिस्टम जो चलाया हुआ है ईमेल्स वाला एंड ईमेल्स के थ्रू 2-वे कोरियर के जरिए जो पासपोर्ट स्टैंपिंग्स हो रही हैं, डेफिनेटली दे वॉचिंग इट, वो जो फॉर्मूला है उनका कितना सक्सेसफुल निकलता है एंड देन नेक्स्ट स्टेज वो VFS को खोलने की सोच सकते हैं। VFS को अब इतना श्योर है कि शायद वो पासपोर्ट के लिए खोलना उनको जरूरी ना हो, क्योंकि वो जो सोल्यूशन है वो उनका ऑलरेडी अब कोरियर सर्विस के थ्रू चलने लगा है। सो ओनली थिंग विच इज लेफ्ट इज अ बायोमेट्रिक विच इज अ मेजर इशू जो स्टूडेंट्स का है और जिसके लिए स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंसर्न है। आई सीन अ वेरियस कमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में, द स्टूडेंट्स गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, इवन बच्चे गालियां भी निकाल रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं। आई नो आप लोग बहुत पेन के थ्रू जा रहे हो एंड इट्स अ ह्यूज पेन। बहुत सारा पैसा बच्चों का लगा होता है, कई बच्चों ने लोन्स उठा के ये पैसे जो है वो यूज किए होते हैं, फैमिली के ऊपर, बच्चे के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है। बट एक चीज को हमें समझना पड़ेगा कि ये जो कोविड है ये शायद हमें इंडिया में, पंजाब में उतना नहीं दिख रहा। हमें शायद ये ज्यादा फील या एशियन कंट्रीज में ये उस तरह से हमें डेंजरस अब नहीं लग रहा और थिंग्स आर गेटिंग माइल्ड ओवर कोविड। इंडिया में तो इवन नंबर्स कम हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो वेस्ट की सिचुएशन है हमें वो भी समझनी है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम उसी पे डिपेंड करते हैं। चाहे हम लोग हैं जो वीजा कंसल्टेंट हैं, वीजा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और चाहे आप जो क्लाइंट और जो एज ए स्टूडेंट या एज ए टूरिस्ट वहां पर ट्रेवल करना चाहते हो, वहां की जो सिचुएशन है वो वहां की जो गवर्नमेंट्स हैं दे हैव टू फेस इट। वहां पर हर गवर्नमेंट जो है वो अपने सिटीजन के लिए बहुत ज्यादा अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है और उन्हें रिप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर वी ऑल नो द सिचुएशन, कोई पूछने वाला नहीं है। सो चलो कुछ कोविड भी यहाँ पे कम है, सो उतना डरने की जरूरत नहीं है, बट वेस्ट इज डेफिनेटली अफेक्टेड। यूके में भी हम देख रहे हैं दोबारा लॉकडाउन हो गया, फ्रांस में दोबारा लॉकडाउन हो गया। ऑल्दो ये लॉकडाउन उतने बड़े लॉकडाउन्स नहीं है, माइनर है, नॉर्मल चीजें चल रही हैं। यूके ने किसी तरह से फ्लाइट्स बंद नहीं की, वीजा सिस्टम बंद नहीं किया, यूनिवर्सिटी स्कूल बंद नहीं किए हैं। सेम इज द सिचुएशन विद जर्मनी। फ्रांस में भी पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगा, बट उनकी जो सिचुएशन है, वेस्ट की जो ट्रबल है, उसके साथ साथ हमें कोऑर्डिनेट करके चलना है। सो ये जो राइट टाइम है, आई वुड सजेस्ट कि इंडिया में क्योंकि सिचुएशन नॉर्मल है, सो स्टूडेंट शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर आइल्स। जो बच्चे 1 में 5.5 वाले थे, 2 में 5.5 वाले थे, जो फाइलों को रिस्क पे लगाने की सोच रहे थे कि सारा कुछ खुल जाए, तो आई थिंक यू गाइस शुड टेक अ टाइम नाउ एंड वो टाइम को आप यूटिलाइज करें अपने आइल्स इंप्रूवमेंट के लिए, विच वुड बी अ बेटर फॉर फ्यूचर। यूके में आप बिल्कुल जा सकते हैं, वहां पर अभी किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं है। सेम सिचुएशन इज ऑन US। सो US का भी ट्रैवलिंग, वीजा प्रोसेस, एवरीथिंग इज स्ट्रीमलाइंड एंड ओपन है। बट कनाडा के लिए डेफिनेटली हमें कुछ और इंतजार करना होगा। जिन बच्चों को लेटर्स, ईमेल्स आ रहे हैं वो अपने वीजा स्टैंप करवा रहे हैं एंड वेरी सून हमें बहुत सारे वीजास मार्केट में देखने को मिलेंगे। ये जो कोविड है, वैक क्लोजिंग है, इन सब के अल्टरनेटिव क्रिएट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो आपको समझना होगा कि बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो। पहले हम सोचते थे कि वैक सेंटर नहीं खुलेगा तो पासपोर्ट स्टैंप नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बिना वैक और बिना VFS खोले आपके पासपोर्ट स्टैंप करने शुरू कर दिए। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग ऑन बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक कैसे होगा, तो मैं उसमें ये भी आपको बता देता हूँ एक नई चीज जो VFS ने रिसेंटली डोर स्टेप सर्विस स्टार्ट की है। जी हाँ, अभी ये कनाडा के लिए नहीं है, बट बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज के लिए VFS ने डोर स्टेप सर्विस स्टार्ट की है, जहां पर वो क्लाइंट के घर या एजेंट के ऑफिस में आके बच्चे के बायोमेट्रिक्स
कलेक्ट कर रहे हैं और उसके डेफिनेटली एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर कनाडा ने VFS ने इस सर्विस को ऑलरेडी इंडिया में स्टार्ट कर दिया, जो कि ऑलरेडी काफी सारे देशों में वो प्रोवाइड करते थे, सो वेरी सून वी कैन एक्सपेक्ट कि कुछ इस तरह का रास्ता शायद निकलेगा कि बायोमेट्रिक्स भी होंगे और हमें VFS सेंटर भी नहीं जाना पड़ेगा। सो बहुत सारा लाइफ को लेके या कनाडा को लेके नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सब्र, थोड़ा हौसला रखने की जरूरत है। थिंग्स विल बी ऑन ट्रैक। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कोशिश रहती है लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड एवरी इशू रिलेटेड टू स्टडी वीजा, उसके रिलेटेड आपको सारी जानकारियां हम लगातार देते रहें। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सेकेंडली, ब्रॉडवे इमिग्रेशन प्रोवाइडिंग यू ऑनलाइन सर्विसेज। हम इंडिया की ऐसी पहली कंपनी है जो आपको ऑनलाइन वीडियो काउंसलिंग घर बैठे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको सिंपली हमारी वेबसाइट पे जाना है, दैट इज broadwaystudy.com, और वहां पे जाके आप अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन थोड़ी सी भरेंगे। उसके बाद OTP रिसीव करने के बाद यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू आवर ऑनलाइन काउंसलर्स, जिनके साथ आप डायरेक्ट वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं बिना रुके, बिना किसी परेशानी के। आपको किसी भी स्टेज पे हमारे ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से लेके वीजा तक का सफर हमारे साथ कर सकते हैं। डजंट मैटर यू आर फ्रॉम पंजाब, अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया और इवन आउट ऑफ इंडिया, आप सारी सर्विसेज हमारे साथ ऑनलाइन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।